हेलो बच्चों, ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम आपको द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में बताएंगे। आज हम 3 मिनट में द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में सीखेंगे। इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, केवल विभाजनों का ध्यान देना है और विभाजन के दौरान कौन सी कोशिकाएं बन रही हैं वो हमें देखना है। तो आइए देखें, ये हमारा पूरा ओव्यूल होता था। ओव्यूल के अंदर हमारा एंडोस्पर्म होता था। एंडोस्पर्म में विभाजन हो चुका था जिसमें एक नई कोशिका बनी थी जिसको हमने क्या बोला था, जायगोट बोला था। क्या बोला था? जायगोट। तो ये हमारा पूरा जो ब्लैक कलर की पूरी स्ट्रक्चर है जिसको हमने एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश बोला है। उसके बाद ये हमारी जायगोट है, बीजांड द्वार के पास स्थित होता है, जो आगे जाके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? अब इस भ्रूण के अंदर जो ब्लू कलर की जो संरचना बनाएगी जिसको हमने केंद्रीय भ्रूणकोश या सेलुलर एंडोस्पर्म बोला है। उसके बाहर हमारा क्या होता है, बीजांडकाय होता है। अब यहाँ पे ये संरचना हमने बाहर निकाली, भ्रूणकोश की संरचना हमने बाहर निकाली जिसमें जायगोट उपस्थित है। अब इस जायगोट में सबसे पहले क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, वो भी असमान प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस असमान अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनेंगी। इन 2 कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, सबसे पास वाली कोशिका को हम आधारी कोशिका बोलेंगे और जो बाद में कोशिका होगी उसको हम भ्रूणी कोशिका बोलेंगे। अब यहाँ पे फिर से लगातार विभाजन होता रहेगा और विभाजन होते होते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनेंगे। जैसे यहाँ पे 16 कोश की संरचना बनेगी तो यहाँ पे एक हम नया नाम देंगे। इस प्रकार से 16 कोश की संरचना बन जाती है। इस 16 कोश की संरचना में जो ऊपर की कोशिका होती है जिसको हम सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसर या निलंबक कोशिका कहते हैं। और नीचे की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, भ्रूणी कोशिका। ये भ्रूणी कोशिका, यहाँ पे एक विभाजन हो गया। अब जो भ्रूणी कोशिका होती है यहाँ पे भी लंबवत विभाजन होगा जिसमें 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर से विभाजन होगा, 2 से 4 बन जाएंगी। फिर से विभाजन होगा, 4 से 8 बन जाएंगे। अब ये 4 से 8 जब बनेंगी तो यहाँ पे इस तरीके की ये संरचना बन जाएगी। ये 4 से 8 बनेंगे, ये 4 से 8 बनेंगे। 8 में ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं ये हमारा हाइपोबेसल सेल कहलाता है या आधारधार कोशिका कहलाती है। ठीक है, जिससे सस्पेंसर सेल अटैच होती थी। नीचे वाली कोशिका को हम एपीबेसल सेल या अध्याधार कोशिका कहते थे। हाइपोबेसल सेल 2 संरचनाओं का निर्माण करता है, मूलांकुर और बीजपत्राधार। अध्याधार कोशिका ये 3 संरचनाओं का निर्माण करता है, बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्र पर। इसके बाद हम आगे देखें तो ये जो पूरी की पूरी जो 8 संरचनाओं वाली कोशिका थी लगातार विभाजन होता रहेगा, एक गोल संरचना बना देगा। ठीक है, अब गोल संरचना बनते बनते यहाँ पे एक खांच जैसी संरचना बन जाएगी। ये खांच और बड़ी होती जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से संरचना बन जाएगी। इन 2 संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, बीजपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजपत्र। और इस प्रकार से हमारे बीजपत्र बन जाएंगे। तो ये सबसे पहले ये 2 खांच जैसी संरचना बनी जिसको हमने बीजपत्र बोला है। बीजपत्र ये हमारा न्यूट्रिशन को स्टोर करेंगे और आगे जाके पत्ती में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की संरचना है जिसको हम प्लीम्यूल या प्रांकुर बोले थे, जो तने का निर्माण करता है। इसके बाद इसमें